हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, फिर से एक नया चैप्टर, एक इंग्लिश का नया चैप्टर और एक नई कहानी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हॉनेस्टी के प्रति है, नॉलेज के प्रति है, काम के प्रति है। तो इस कहानी का अलग ही मजा है। अब जब सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि कहानी बहुत मजेदार थी और सर ने भी बहुत मजे के साथ सुनाई। प्यारे बच्चों, चलते हैं कहानी की ओर और शुरू करते हैं ये चैप्टर। आपका चैप्टर का नाम है तारोज रिवार्ड। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम हर बार करते हैं, बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम कहानी को पढ़ें, उस कहानी के बारे में कुछ जो बताया होता है, वो कहानी के बारे में हम फिर से आज जरूर पढ़ेंगे। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो कहानी है, ये एक अच्छे बच्चे की है जो अपने माँ बाप से प्यार करता है और क्या करता है, उनके प्रति वो सोचता है ना। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मतलब मेहनती है, टू fulfill his parents wishes and get some unexpected help। अब बोलता है वो अपने माँ बाप का जो सपने हैं, उनकी जो खुशियां हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए। और कुछ ऐसी सहायता जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी उम्मीद ना होना, है ना। तो उसकी उसे ऐसी सहायता मिल जाती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर का नाम है, यह है तारोज रिवार्ड। आप ध्यान से चैप्टर को सुनेंगे, जो काम के वर्ड होंगे, डिफिकल्ट वर्ड होंगे, वो आपको साथ साथ में बताए जाएंगे। तो आपने वो भी साथ में समझने हैं और लिखने हैं ना। चलो शुरू करते हैं। यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। अभी कहता है कि एक जो यंग लकड़ी काटने वाला क्या है, लड़का है, जिसका नाम क्या है, तारो। वो अपनी माँ बाप के साथ, मदर एंड फादर के साथ लोनली, अकेला रहता है। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, हिल साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्र में। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो हर दिन लंबे समय से क्या करता है, लकड़ियों को जंगल में छोटे छोटे हिस्सों में करता है था। ठीक है, अब चॉप्ड का मतलब लिखा है कट इनटू पीसेस, काटा गया छोटे छोटे हिस्सों में। चॉप्ड का मतलब छोटे हिस्सों में काट देना। ठीक है, अब वुड है लकड़ी और चॉप्ड होता है काटना। ठीक है, तो क्या करता है, बहुत दिनों से पूरा दिन क्या करता था, लंबे समय से क्या करता है, पूरा दिन लकड़ियों को छोटे हिस्सों में काटता है। कहाँ? जंगल में। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है, पर वो जो कमाता है, जो पैसे उसको मिलते हैं, अर्न होता है कमाना, जो पैसे कमाता है वो बहुत कम है। लिटिल मनी मतलब थोड़ा कम पैसे उसको मिलते हैं। दिस, और दिस के बाद का यह जो है क्या होता है इसके बाद, ये इसके लिए क्या स्टोरी है, ही मेड, क्या करता है, दिस मेड हिम सैड। ये उसको क्या करता है, उदास कर देती है ये बात, कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और पैसे मुझे फिर भी कम मिलते हैं। फॉर ही वॉज ए थाउटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव his old parents everything they needed। अब बोलता है वो बहुत विचार सोचता है, वो विचार करता है इसके बारे में, क्योंकि वो सोचता बहुत, हमेशा वो क्या करता है, अपने माँ बाप के बारे में बहुत ही, उनके बारे में केयरफुल है, सोचता है उनके बारे में, ध्यान देता है उनके ऊपर। तो बोलता है कि एंड वांटेड, और चाहता है, टू गिव, उनको देना, क्या, अपने बूढ़े माता पिता को जो एवरीथिंग, सब कुछ देना चाहता है जो उनको नीड है, जिसकी उनको आवश्यकता है। बच्चों, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक है, वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut। क्या होता है, उनके माता पिता जो होते हैं तारो के, एक शाम को क्या होता है, वो अपने माता पिता के साथ बैठा होता है घर के एक कोने में। घर में मतलब घर, हट मतलब झोंपड़ी, झोंपड़ी के एक कोने में। अब क्या होता है, a strong wind began to blow, एक ठंडी हवा, बाइंड होती है, ठंडी हवा होती है ना, हवा जो होती है, एक जोरदार हवा का जो है बहना शुरू हो जाती है। बिगिन होता है शुरू होना ना, ब्लो होता है बहना। It whistled through the cracks of the huts and everyone felt very cold। अब क्या होता है, जो झोंपड़ी के बीच में जो टूटी फूटी जगह होती है, उसके बीच में से वो एक, जैसे सीटी बजती हवा के चलने की, वैसी आवाज के साथ हवा क्या करती है, झोंपड़ी के बीच में से गुजर जाती है। और क्या होता है, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। फेल्ट होता है पड़ जाना, और हर किसी को क्या लगता है, हर कोई ठंडा पड़ जाता है, हर किसी को ठंड लग जाती है, हर कोई महसूस करता है। फेल्ट होता है महसूस करना, है ना, हर किसी को बहुत ठंड महसूस होती है। सडनली तारोज फादर सैड, सडनली होता है अचानक से। तारोज फादर सैड, तारो के पिताजी कहते थे, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। अब बोलता है, उसके पापा कहते हैं, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड, मेरे पास,
होता क्या, एक कप किसका, साके नाम का एक क्या है, जूस है, ठीक है, ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक, उसका नाम क्या है, साके। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। वो बोलता है ये मुझे क्या करता, गर्माहट देता और मेरे क्या करता, दिल को भी अच्छा महसूस करवाता, ठीक है। ओल्ड हार्ट मतलब बूढ़े हार्ट को, बूढ़े दिल को भी अच्छा महसूस करवाता। दिस मेड तारो सैडलर देन एवर। अब ये जो था ना, इस बात ने तारो को क्या कर दिया, दिस मेड यह बना देता है तारो को बहुत ज्यादा दुखी, देन एवर हर बार से ज्यादा और दुखी कर देता है, ठीक है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब बोलता किसके लिए, फॉर द हार्ट वार्मिंग, दिल को दुरुस्त करने के लिए, गर्म करने के लिए जिस चीज की, ड्रिंक की, जिस जूस की जरूरत है उसका नाम साके है, और ये बहुत ज्यादा महंगा था। एक्सपेंसिव होता है बहुत महंगा। बोलता है हाउ डू आई अर्न मोर मनी, बोलता है मैं कैसे कमा सकता हूँ, अर्न होता है कमाना, मोर मनी और अधिक पैसे। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से बोलता है कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। बोलता मैं ये जो साके नाम का जो जूस है, थोड़ा सा जो जूस है ये साके नाम का, अपने बूढ़े गरीब पिता को कैसे ले सकता हूं उसके लिए, है ना। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने निर्णय लिया, डिसाइड होता है निर्णय लिया कि अब वो क्या करेगा, और ज्यादा मेहनत करेगा, देन बिफोर पहले से ज्यादा, ठीक है, पहले मुकाबले अब वो ज्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह क्या होता है, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड दिस वे टू द फॉरेस्ट। अब क्या अगली सुबह होता है, तारो जंप्ड आउट, तारो छलांग लगाता है बेड से बहुत जल्दी, देन यूजुअल, जैसे वो आम करता था उससे भी ज्यादा जल्दी, और क्या करता है, जंगल का रास्ता वो पकड़ लेता है, ठीक है, वो जंगल की तरफ को निकल जाता है। ही चोप्ड एंड कट, वो क्या करता है, छोटे टुकड़े करता रहता है, काटता रहता है, फिर टुकड़े करता रहता है, काटता रहता है, जो लकड़ी के थे ना, चॉप छोटे टुकड़े करना होता है, चॉप्ड करना। एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और क्या करता है, जैसे जैसे सूरज वो काट रहा होता है, जब तक सूरज ऊपर नहीं चढ़ जाता। एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब क्या होता है, जब सूरज ऊपर चढ़ गया तो क्या करता है, सून ही वाज वार्म, वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा सूरज। अब क्या होता है, उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है, किसको, जो लड़का लकड़ी काट रहा होता है, कौन है वो, तारो। हिज माउथ वाज ड्राई, अब उसका मुंह जो था वो सूख गया था। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, ठीक है, और उसका चेहरा जो है, वेट होता है गीला हो जाना या पानी से भर जाना, उस पसीने से उसका जो चेहरा था, स्वेट होता पसीना, पसीने से उसका चेहरा सारा गीला हो रखा था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े गरीब पिताजी, ही थॉट, वो सोचता है, ही इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, केवल वही मेरी तरह जो थे इतनी गर्माहट महसूस करते जैसी मैं कर रहा हूं, कैसे, काम करके, है ना। अब बोलता है यदि वो भी मेरी तरह गर्माहट महसूस करते जैसे मैं कर रहा हूं, कर सकते थे ना। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। अब वो क्या करता है, वो शुरू करता है और ज्यादा जल्दी से, फास्ट होता है जल्दी जल्दी से उनको टुकड़ों में करना, ठीक है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। अब बोलता है वो क्या करता है, फिर से और ज्यादा ताकत के साथ क्या करता है वो, और स्पीड से बिगिन टू चॉप, काटना शुरू करता है, इवन फास्टर, और ज्यादा अधिक, पहले से भी ज्यादा ज्यादा शक्ति के साथ, जल्दी के साथ, ठीक है। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, यह सोच के कि और ज्यादा पैसे कमाएगा। ही मस्ट अर्न, वो कमा सकता है, टू बाई द साके, किसके लिए, साके नाम के जूस के लिए, टू बारम द ओल्ड मैन्स बोन, बूढ़े आदमी की हड्डियों के लिए, उनको गर्म करने के लिए, बारम होता है गर्म करने के लिए, है ना। वो बोलता है कि वो और पैसे कमाएगा, किसके लिए, साके नाम का जूस लाएगा, ठीक है, खरीदने के लिए, जो कि करेगा बूढ़े आदमी के हड्डियों को गर्माहट जो दे सकेगा जूस, ठीक है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अब अचानक से जो तारो है वो क्या करता है, लकड़ियां काटना, लकड़ियों को छोटे हिस्से करना बंद कर देता है अचानक से। व्हाट वाज द साउंड ही, अब एक क्या आवाज थी जो ही हर्ड वो सुनता है, कैसी आवाज, वो कैसी आवाज है वो सुन रहा है, उसको उसका दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आवाज कैसी है। कुड इट बी, क्या ही हो सकता है, कुड पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पानी बह रहा है ना। अब बोलता है
तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग ऑफ hearing a rushing stream in that part of the forest। अब बोलता है तारो जो था उसने कुड नॉट रिमेम्बर, उसे याद नहीं है कि उसने कभी देखा हो, एवर सीन कभी देखा हो, और हियरिंग सुना हो, द रशिंग स्ट्रीम एक बहती हुई किसी धारा की आवाज, इन द पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट जंगल के इस हिस्से में। ही वाज थर्स्टी वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उस कुल्हाड़ी होती है, एक्स ड्रॉप्ड होता है गिर जाना, उसके हाथों से बाहर अब कुल्हाड़ी जो है गिर गई है। एंड ही रैन वो दौड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ किसका, डायरेक्शन ऑफ साउंड उस दिशा में जिस तरह दिशा से आवाज आ रही है। तारो शाह ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। अब तारो देखता है एक सुंदर सा छोटा सा झरना, हिडन जो छुपा हुआ है, बिहाइंड एक छुपा हुआ के पीछे एक चट्टान के। अब देखता है एक झरना जो है वो एक चट्टान के पीछे है, छोटा सा झरना प्यारा सा जो सुंदर लग रहा है, वो उसको दिखाई देता है छुपा हुआ है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोइंग क्वाइटली। अब वो क्या नीलिंग होता है, नीचे घुटनों के ऊपर बैठ जाना, ठीक है। और क्या करता है, जहां बैठता है वहां क्या होता है, जो पानी है वो शांति से जहां बह रहा था वहां बैठ जाता हो। He cupped a little in his hand and put it to his lips। अब क्या करता है, कप्ड होता है जैसे हम दोनों हाथ जोड़ के पानी भरते हैं ना, उसको बोलते हैं, इसने बोल रखा उसके लिए। देखो साइड में आपके लिए वर्ड मीनिंग में ये लिख रखा है, कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड। अब बोलता है टुक सम वाटर इन हिज हैंड, थोड़ा सा पानी अपने हाथ में वो लेता है, ठीक है। अब पुट इट टू हिज लिप्स, अब क्या करता है उसको अपने होंठों पर थोड़ा सा डालता, पुट होता डालना, बाज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वाद इज साके, और ये फिर वो साके नाम का जूस है। अब क्वेश्चन के दिमाग में ये आ रहा है ये चीज क्या है ना। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। अब वो क्या करता है, इसको टेस्ट करता है, चखता है, एक बार 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 चखता है। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब बोलता है वो जितनी बार चखता है ना, वो बोलता है कि हमेशा उसको क्या लगता है, डिलीशियस साके, एक स्वादिष्ट बहुत टेस्टी जूस को बोल सकते हैं। देखो डिलीशियस क्या होता है, वेरी टेस्टी। नीचे आपके जो डिफिकल्ट वर्ड साइड में लिखा है उसमें लिख रखा है रेड वाले पट्टी में, डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट जूस को लगता है क्या, ये साके नाम का जूस। किसके बजाय, कोल्ड वाटर के बजाय, इंस्टेड होता है बजाय, है ना। अब क्या करता है 7th पॉइंट पे, तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब वो क्या करता है, फटाफट से अपने पिक्चर होता है घड़ा, अपने घड़े को क्विकली फिल्ड तुरंत से फटाफट भर लेता है, और जो अपने साथ वो लाया था, एंड हर्ड होम, और जल्दी जल्दी से घर की तरफ चला जाता है, ठीक है। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द साके। अब जो बूढ़ा आदमी है वो क्या होता है, उस साके को, उस जूस को पी करके वो खुश हो जाता है, ठीक है। उसको पिलाया जाता था और बूढ़ा बहुत खुश हो जाता था, ठीक है, खुश हो जाता है। अब वो क्या है, आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब जो था only one swallow, एक जो घूंट पीने के बाद क्या करता है, वो उस लिक्विड का जो तरल पदार्थ था, he stopped वो रुक जाता है, and shivering और क्या करता है, उसको शिवरिंग होता है ठिठुरना जो था, स्टॉप शिवरिंग उसकी जो ठंड थी वो उसको लगना बंद हो जाती, शिवरिंग होता है कांपना, ठिठुरना। अब वो ठिठुरना बंद कर देता है, कांपना बंद कर देता है, शिवरिंग होता है कांपना, ठंड से कांपना, ऐसे कांपना भी शिवरिंग ही होता है ना। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और नाचने लगता है कहाँ, अपने घर के जो फर्श होता है अंदर उसके ऊपर, वो इसके सेंटर में क्या करता है, वो डांस करने लग जाता है। दैट आफ्टरनून, अब इस दोपहर को क्या होता है, a never stopped by for a visit। अब क्या होता है, वो दोपहर को एक पड़ोसी जो है वो रुक जाता है, ठीक है, ऐसे ही उनके घर में घूमता फिरता आता है, वो उनके घर में रुक जाता है। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। अब जो तारो के पिताजी वो क्या है, वो अच्छे स्वभाव के हैं, है ना, वो शांत स्वभाव के साथ क्या करते हैं, एक कप जो है साके का उसको क्या कर देते हैं, ऑफर कर देते हैं, पिलाने के लिए उसके आगे कर देते हैं कि लो आप भी पियो, है ना। द लेडी ड्रंक इट ग्रेटली। अब जो लेडी थी जो उनके घर के पास रुकी थी, जो पड़ोसी, वो क्या करती है, लालच के साथ कि कुछ और मिले
ग्रीडली एड्स मोर एंड मोर, देखो साइड में रेड कलर की पट्टी में ये लिख रखा है। ग्रीडली मतलब वो और चाहती है कि और मिले उसको, है ना। द लेडी ड्रंक इट ग्रेटली, वो लालच के साथ और पीती है कि उसे और मिले। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी का क्या करती है वो धन्यवाद करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब जो तारो, वो शरीफ आदमी बेचारा, देन तब वो क्या करता है, तारो टोल्ड हर, उसको सुनाता है क्या, कहानी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, जादुई झरने की। मैजिक होता है जादू, वाटरफॉल तो झरना होता है ना। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, अब क्या बोलते हैं, उसको धन्यवाद करती है उस स्वादिष्ट पेय के लिए, ड्रिंक के लिए। सी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दीबाजी में क्या करती है, वहां से चली जाती है। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। थ्रू आउट होता है के बीच में, मतलब बहुत सारे लोगों के वो तक पहुंचा देना, मतलब थ्रू उसके द्वारा पहुंच जाती है। अब हर बंदे के पास क्या करती है, बाय द नाइटफॉल, जैसे जैसे अंधेरा पड़ता है, सी हैड स्प्रेड, उसने फैला दी द स्टोरी, किसके, गांव के बीच में, थ्रू आउट, हर बंदे के द्वारा, हर गांव के आदमी तक वो स्टोरी उसने फुल ब्रेज मतलब पूरे गांव के पास पहुंचा दी। अब दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब इस शाम को क्या होता है, वहां पे प्रोसेशन होता है, बहुत ज्यादा जुलूस आ जाता है, किसका, घूमने वालों का, विजिटर होता है घूमने वालों का, टू द वुड कटर्स हाउस, किसके, लकड़ी कटने वाले के घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, अब हर कोई जो सुनता था किसकी कहानी, वाटरफॉल की। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और एक एक सिप जो था वो साके का पीता था, है ना। अब क्या होता है, इट लेस देन एंड हावर द फीचर वाज एम्प्टी, और एक घंटे से भी कम समय में जो मटका था उस जूस का भरा हुआ वो खाली हो जाए। एम्प्टी होता है खाली होना, पिक्चर घड़ा, घड़ा जो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह क्या होता है, देखो कहानी जितने पार्ट में वैसे वैसे इसके नंबर दे रखे हैं ना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब जो तारो था उसने शुरू कर दिया, स्टार्टेड फॉर वर्क, वो काम पे जाना शुरू कर दिया, इवन जैसे कि वो अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, इससे पिछली रात सुबह जो वो गया था बहुत जल्दी, उससे भी ज्यादा उसने क्या कर दिया, जल्दी जाना शुरू कर दिया, चल पड़ा अपने काम के लिए। ही कैरिड विद हिम अ लार्ज पिक्चर ही ओन्ड, अब उसने क्या किया, एक बड़ा सा घड़ा, कैरी होता है साथ ले जाना, वो अपने साथ ले जाता, ही ओन्ड, उसने जो ले रखा था, ठीक है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, अब उसकी इच्छा थी, उसकी इंटेंशन, वो सोच रहा था ऐसा कि सबसे पहले क्या करेगा, वो वाटरफॉल पर जाएगा। व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा, इट वहां, है ना, जब वो उसके पास पहुंचा तो क्या हुआ, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल दिस नेबर देयर, वो बड़ा हैरान होता है, उसके सारे पड़ोसी नेबर जो हैं वो देयर वहां पहुंच चुके हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर, वो क्या कर, सब ने उन्होंने बहुत घड़े उठा रखे हैं, है ना, और क्या कर रखा है, जार जार जो होते हैं वो जग वगैरह उन्होंने हाथ में रखे हैं, बकेट्स, बाल्टियां, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, और सब कुछ उन्होंने साथ में, जिसके साथ भी, एनीथिंग जो भी था वो जिससे वो ला सकते थे वो सब उन्होंने अपने हाथ में, किस लिए, मैजिक जो जूस था, जो साके नाम का जूस था उसको भरने के लिए साथ में ले आए थे, जो भी उसको भर सकता था, जिसके साथ भी वो ला सकते थे। देन वन ब्लेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, अब जो एक गांव का आदमी था वो नेल्ड नीचे झुकता है और क्या करता है, हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटर, अपने मुंह को पानी के अंदर डाल देता है, अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, अब झरने के बीच में मुंह डालता है और क्या करता है, उसको पीने की कोशिश करता है या पीता है। ही ड्रैंक अगेन अगेन, वो बार बार इसको पीता है ना। देन ही शाउटेड एंगरली, अब वो क्या करता है, चिल्लाता है गुस्से के साथ, वाटर मतलब पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं पर पानी पानी है, ये तो पानी है, मतलब ये झूठ हो गया। अदर ऑल्सो ट्राइड, और उन्होंने भी कोशिश की, वर देयर वाज नो साके, अब क्या होता है, और उन्होंने भी कोशिश की तो देखा कि वहां तो साके नाम का जूस नहीं है, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी। चलते हैं अगले पेज पे। अब क्या होता है, अब ये सारे देखो लोग इकट्ठे हो रखे हैं, पिक्चर डाल रखी है, ये सारे घड़े बाल्टियां लेके वहां झरने के पास पहुंच जाते हैं और सब सोचते हैं कि हम जूस लेके आएंगे, है ना। अभी सबको लगता है कि हम जो है वो साके नाम का सारा जूस भर के ले आएंगे।
तो चलो नीचे, फिर उसके बाद क्या होता है, जब उनको लगता है कि ओहो ये तो पानी है, जूस तो है ही नहीं, वी हैव बीन ट्रिक्ड, ओहो हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है, शाउटेड द ब्लेजर, लोग चिल्लाने लगे, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, उसको लाओ और पकड़ के पानी में, झरने में डुबो देते हैं, ठीक है। अब बोलता है, बट तारो हैड बीन वाइज enough to slip behind a rock when he saw how things were going। अब तारो ने जब ये सुना तो बहुत समझदार था, उसने क्या किया, चुपचाप स्लिप हो गया, किसके, एक चट्टान के पीछे, बिहाइंड अ रॉक, ठीक है, स्लिप हो गया, उसके पीछे छुप गया, वो समझदार था, काफी समझदार था। देन ही सॉ, जब उसने देखा, हाउ थिंग्स, कैसी चीजें, वर गोइंग, जा रही हैं, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, अब किसी को पता था कि वो कहाँ था, वो कहीं मिलने वाला नहीं था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब क्या होता है, मटरिंग देयर एंगर, अब वो बुड़बड़ाहट कर रहे हैं, जो सुनाई दे रहा है, देखो नीचे रेड कलर की इसमें पट्टी में देखो क्या लिखा है, मटरिंग मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, वो बड़बड़ा रहे हैं, विद मटरिंग देयर एंगर, अब गुस्से के साथ बड़बड़ा रहे हैं, एंड डिसअपॉइंटेड, और नाराज हो रहे हैं, ठीक है। द ब्लेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब गांव वाले जो थे एक एक करके क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब तारो बाहर आता है, कहां से, जहां वो छुपा होता है, ठीक है। अब बोलता है, वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो हैरान होता है, क्या ये सच है ना, वंडर्ड होना होता है हैरान होना। वाज द साके अ ड्रीम, क्या जो साके नाम का जूस उसने लिया था, क्या वो एक सपना है। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा पानी एक बार फिर से अपने हाथ में लेता है, और क्या करता है, ठीक है, काउट तो पकड़ना, वंस मोर, एक बार फिर से वो क्या करता है, उस पानी को अपने हाथ में पकड़ता है, और क्या करता है, पुट इट टू हिज लिप्स, उसको अपने होंठों पर डाल देता है। अब क्या बोलता है, इट वॉज द सेम फाइन शेक, यह था वही सेम साके नाम का क्या जो जूस था, ठीक है। टू द थॉटफुल सन, और एक जो अपने माता पिता का ध्यान रखता था उसके लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके। अब जो इतने अच्छा उसका जो अपने माता पिता के बारे में सोचता, उनका उनका ध्यान रखता था, उसको जो वाटरफॉल था, जो झरना था, उसने दिया था क्या, ये डिलीशियस, ये जो था, ये स्वादिष्ट साके नाम का जूस दिया था। टू एवरीवन एल्स, और बाकी सबको, ही इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इसने दिया था केवल ठंडा पानी। तो समझ गया आप, मतलब उसकी अच्छाई को देखकर जो वाटरफॉल था, उसने उसको अच्छे वाला जूस दिया था, जिसका नाम क्या था, साके। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्परर ऑफ जापान। अब जो कहानी थी तारो की और उसके किसकी, मैजिक वाटरफॉल की, जादुई झरने की, अब ये कहानी रिच पहुंच जाते किसके पास, एम्परर ऑफ जापान, जापान के सम्राट के पास। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। अब वो क्या करता है, he sent, अब वो जो वुड कटर लड़का है नया, जिसका नाम क्या था, तारोज, उसको क्या भेजता है, रिवार्ड देता है, इनाम भेजता है, और क्या भेजता है उसको इनाम में, 20 सोने के टुकड़े, एंड किसके लिए, क्यों, कि वो एक अच्छा और दयालु लड़का है ना, वो दयालु है और अच्छा, इसलिए उसको क्या करता है, वो 20 पीस ऑफ गोल्ड इनाम में दे देता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। अब बोलता है, वो क्या करता है, जो एक सुंदर सा फाउंटेन, झरना जो होता है, उसको नाम देता है, उसकी वजह से क्या बोलता है, इन द सिटी आफ्टर तारो, दिस सेड द एम्परर। अब दिस सेड द एम्परर, यह जो एम्परर है वो कहता है, was the courage encourage all children to honor। ये क्या करेगा, जो नाम दिया मैं तारो के नाम से, है ना, जो फाउंटेन को सिटी आफ्टर तारो के लिए, उसको बोलता है कि जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या करेगा, बच्चों को क्या करेगा, एनकरेज करेगा, उत्साहित करेगा, टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, उनको मतलब सम्मान के लिए, और क्या करने के लिए, अपने अपने पेरेंट्स, माता पिता को सम्मान और उनके आज्ञा को पालन करने के लिए प्रेरित करेगी ये चीज। अच्छा ठीक है, अब ये स्टोरी है कहाँ की, ये जापानी स्टोरी है, रिटोल्ड है, किसने सुनाई है, तो जापान की स्टोरी आपने आज सुनी।
तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आंसर है, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए पर चलो हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अब बोलते हैं व्हाई डिड तारू रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। अब इसके लिए कहानी में से अगर आप लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए बिकॉज तारू वाज थर्स्टी एंड वांट टू ड्रिंक सम वाटर। ठीक है, ये तो इजी वाला हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वैसे लिख सकते हैं। हाउ डिड तारू's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। अब आपने देखा था ही वाज डांसिंग ऑन द फ्लोर आफ्टर ड्रिंकिंग साके। ठीक है, जैसे वो उसको पीता है तो क्या करता है, वो फ्लोर के बीच में डांस करता है। व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारू's साके एंड अदर्स वाटर फॉर हिज काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। ठीक है, या उसके हार्ड वर्क को देख के जो भी आपको लगेगा वो आप लिखाना। ठीक है, waterfall gave Taro sake and other water because he found Taro loyal, honest and caring for their his parents, है ना। ये आप चीज इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है why did the blazer want to drown Taro because they find he cheated with them, या he tricked with them, they found they are tricked। तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं कि दे वांट टू ड्रोन तारो बिकॉज दे फील दे आर ट्रिक्ड बाय तारो। जो भी आपको लगता है इसे वो इजी से आप लिख सकते हैं। व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो। अब देखो ये लास्ट में आप ऐसे किताबों में ढूंढते हैं ना तो बहुत आराम से मिलता है। ये उसको रिवॉर्ड करता है, क्यों, हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। किसके लिए, फॉर हैविंग बीन एंड गुड, सो गुड एंड काइंड। ठीक है, अब ऐसे करके आपने इनको समझना है। और बाकी वाले जो मार्क हैं ये आपको बच्चों खुद करना चाहिए क्योंकि आपको स्टोरी पूरी हमने समझा दी है, सुना दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि फिर तभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। इससे भी बेहतर करने के लिए आप कमेंट में सलाह दे सकते हैं और वीडियो को और बच्चों के लिए भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगली कहानी पे, अगली पोइम पे।